आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का बाइबल पाठ जो लिया गया है लूका की किताब उसका 2 अध्याय उसका 51वां पद, जहां पे इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। यहाँ पर बाइबल बताती है कि यीशु मसीह नासरत में आया और अपने माँ बाप की अधीनता में रहा। यीशु मसीह का हर एक हिस्सा अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो हर एक हिस्सा हमारे जीवन में प्रभाव को डालता है। यदि यीशु मसीह के हम पैदाइश की बात करें तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक कुंवारी स्त्री गर्भवती हुई हो, लेकिन यीशु मसीह का वो हिस्सा भी हमारे जीवन में प्रभाव को डालता है। यीशु मसीह जब 12 साल की उम्र में पहुंचे तो वो व्यवस्थापकों से बातचीत कर रहे थे, तर्क वितर्क कर रहे थे। एक 12 साल का बच्चा जो शास्त्रों को जानने वाला था, वो व्यवस्था को जानने वाला था, उन लोगों से वो तर्क वितर्क कर रहा था। ये हिस्सा भी हमारे जीवन में प्रभाव को डालता है। जब यीशु मसीह 30 साल की उम्र में पहुंचे तो उन्होंने वहां पर यरदन नदी में बपतिस्मा लिया और उन पर पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरा और आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। ये हिस्सा भी हमारे जीवन में यीशु मसीह के माध्यम से हमारे जीवन में प्रभाव को डालता है। फिर यीशु मसीह का जो 33.5वां साल था, जो क्रूज का बलिदान था, वो हिस्सा भी हमारे जीवन में प्रभाव को डालता है। यदि हम यीशु मसीह के पैदाइश से लेके 12 साल की उम्र से लेके 30 साल की उम्र को लेकर और 33.5 साल की उम्र को लेकर जब हम अध्ययन करते हैं और देखते हैं तो ये हर एक हिस्सा हमारे जीवन को प्रभाव डालता है। यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह की सामर्थ, यीशु मसीह का आशीष, यीशु मसीह का धन्य वचन, पहाड़ी उपदेश, यीशु मसीह का चिन्ह चमत्कार, यीशु मसीह की वाणी, हर एक चीज हमारे जीवन में प्रभाव को डालती है। मेरे प्रियो, ये वो हिस्सा है जो दुनिया देखती है, क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है कि ये हिस्सा हमें बाइबल बताती है। हर एक हिस्सा हमें परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह के माध्यम से। लेकिन एक ऐसा हिस्सा है जिसमें बाइबल खामोश है, एक ऐसा हिस्सा है जिसमें बाइबल शांत है, और वो हिस्सा है यीशु मसीह के 12 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक। बाइबल हर एक हिस्से को छूती है कि यीशु मसीह ने हर एक हिस्से में, हर एक उम्र में क्या क्या काम किया, लेकिन बाइबल ये नहीं बताती कि वो 12 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र के बीच कैसा रहा। बड़े विद्वान लोग ये कहते हैं कि बाइबल जहां बोलती है वहां पर बोलना चाहिए और बाइबल जहां पर नहीं बोलती वहां पर खामोश होना चाहिए। इसलिए बाइबल जो इन यीशु मसीह के 18 साल का जो जीवन यात्रा है वो बिल्कुल नहीं बताती, लेकिन वो ये चीज बताती है, बाइबल, पूरी बाइबल में एक चीज, एक शब्द यीशु मसीह के लिए आता है कि वो अपने माँ बाप की अधीनता में रहा। मतलब यीशु मसीह 12 से 30 साल की उम्र के बीच वो बाइबल बोलती है कि यीशु मसीह अधीनता में रहा। कई लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने मरी हुई मछलियों को जिंदा कर दिया। कई लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने इन 18 साल की जिंदगी में मरी हुई मछली को जिंदा किया, और आपके जो चिड़िया है, मिट्टी की चिड़िया जो रहती थी, उन चिड़ियों में जीवन की श्वास फूंकता था और वो जीवित पक्षी बन जाते थे। ये सब मुझे नहीं लगता और ना ही मैं इस बात के लिए सहमत हूं कि यीशु मसीह ऐसा काम करता था। लेकिन बाइबल ये बोल रही है कि यीशु मसीह इन 12 से 30 साल की उम्र में वो अपने माँ बाप की अधीनता में रहा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का यहाँ पे हम 2 हिस्से को देख सकते हैं। एक वो हिस्सा जो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने पैदाइश से लेके 30 साल की उम्र में क्या किया। वो बाइबल ये बताती है कि उसने हर एक उम्र को आइडेंटिफाई करके बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने उस उम्र में क्या किया। लेकिन दूसरा हिस्सा ये है जो बाइबल नहीं बताती कि यीशु मसीह ने 12 से 30 साल की उम्र में क्या किया। वैसे ही हमारे जीवन के भी 2 हिस्से होते हैं। एक वो हिस्सा जिसे दुनिया देखती है कि हम बहुत अच्छे हैं, या हम बहुत खराब हैं, या हम बहुत आत्मिक हैं, हम बहुत प्रार्थना करने वाले हैं। एक वो हिस्सा है जिसे संसार देखता है मेरे प्रियो, लेकिन दूसरा हिस्सा वो होता है जो हमारे गुप्त में रहता है, जो हम किसी से शेयर नहीं करते कि हम अंदर से कैसे हैं। लेकिन ये गुप्त हिस्सा जिसे संसार नहीं देख पाता, इस गुप्त हिस्से को या गुप्त जीवन को परमेश्वर देखता है।
हर एक व्यक्ति इन दो हिस्सों में फंसा हुआ है। एक वो हिस्सा जिसे संसार को उसे दिखाना है और दूसरा हिस्सा गुप्त में जिसे उसे संसार से छुपाना है। आज बहुत से लोग हैं जो संसार में अपने आप को दिखाना मांगते हैं, प्रिटेंड करवाना मांगते हैं, अपने आप को अच्छा बताना मांगते हैं कि मैं अच्छा हूं, और वो ऐसा जीवन को लोगों के सामने जीते हैं, ऐसा प्रिटेंड करवाते हैं कि मुझसे अच्छा विश्वासी, मुझसे अच्छा आत्मिक व्यक्ति कोई नहीं है। ये वो हिस्सा है जो वो लोगों को या दुनिया को या संसार को दिखाते हैं। लेकिन दूसरा हिस्सा वो है कि वो अकेले में कैसे हैं, वो अंदर से कैसे हैं, वो गुप्त स्थान में जिन्हें कोई देख नहीं रहा है, जिसे कोई इंसान देख नहीं रहा है, जिस पर किसी की नजर नहीं है, तब वो व्यक्ति कैसा है। हम लोग कई बार लोगों के सामने अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तविकता में हम अंदर से कैसे हैं, खुदा उस चीज को देखना मांगता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति के जीवन में दो हिस्से होते हैं। एक वो हिस्सा जिसे वो संसार या अपने लोगों या अपने जाति भाइयों को दिखाता है, अपने ऑफिस में दिखाता है, कलीसिया में दिखाता है, और दूसरा हिस्सा वो है जो सबसे वो छुपा के रखता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि हमारा परमेश्वर इतना महान है कि वो आपके बाहरी रूप को भी देखता है कि आप लोगों के साथ कैसे उठते बैठते हो, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो आपके गुप्त जीवन को देखता है कि आप गुप्त में यदि मोबाइल के साथ लगे हुए हैं तो मोबाइल में आप क्या कर रहे हैं, यदि आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी में आप क्या देख रहे हैं, यदि आप अकेले में हैं तो आप कौन सी गलत भावनाओं से पीड़ित हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर गुप्त में झांकने वाला परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर गुप्त में ही लोगों को तैयार करता है। हमारा परमेश्वर गुप्त में ही लोगों को अपनी महिमा के लिए खड़ा करता है। ये वो देख लेता है कि ये व्यक्ति बाहर से तो अच्छा है, लेकिन अंदर से और भी अच्छा है, तो खुदा उसको बहुत सी आशीषों को देता चला जाता है, उसको अपनी महिमा के लिए खड़ा करता है। इसलिए परमेश्वर की एक खासियत है कि वो हमारे गुप्त जीवन को देखकर आशीषित करता है। यदि हम यीशु मसीह के जीवन के बारे में सोचें कि यीशु मसीह इन 18 साल में 12 से 30 साल की उम्र में कैसा जीवन जिया होगा, कैसा अनुशासित जीवन जिया होगा। वो सृष्टिकर्ता, सृष्टि के अधीन हो गया, अपने माँ बाप के अधीन हो गया, तो कैसे उसने अधीनता में रहकर अपने माँ बाप की सेवा किया होगा। मेरे प्रियो, ये तब पता चलता है जब वो 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लेने आया और आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह ने इन 18 सालों में बड़ी अधीनता के साथ अपने माँ बाप की सेवा में लगा रहा है। मेरे प्रियो, और इसका ही प्रतिफल है कि 30 साल की उम्र में जब बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उस पर उतर पड़ा। यीशु मसीह की 18 साल की तैयारी वो यरदन नदी का प्रतिफल था जो पवित्र आत्मा उस पर उतर पड़ा। अगर हम देखने की कोशिश करें कि एक शाऊल था, परमेश्वर ने शमूएल के माध्यम से शाऊल को बोला कि तू जाके अमालेकी को मार, क्या बच्चे, क्या स्त्री, क्या गाय, क्या भेड़, क्या बकरी, सबको मार डाल। लेकिन शाऊल ने क्या काम किया, अच्छे गाय, भेड़, बकरी को उसने अपने इलाके में लेके आ गया। लेकिन जब शमूएल आया तो शमूएल ये बोलता है कि तूने क्या परमेश्वर की आज्ञा मानी? उसने बोली हाँ मैंने मानी। या तो शमूएल बोलता है यदि तूने मानी तो ये गायों का रंभाना और भेड़ों का मिमियाना क्यों सुनाई देता है? लेकिन उसके बाद बड़ी अच्छी 30वें पद में बड़ा अच्छा एक वर्णन है कि जब शमूएल वहां से जाने पर था तो शाऊल शमूएल को पकड़ लिया और वो ये बोलता है कि मैंने पाप तो किया, लेकिन फिर भी इन प्रतिष्ठित और सम्मानित लोगों के बीच मेरा आदर कर। अब ये शाऊल देखिए राजा है, इस पर शमूएल ने शाऊल के पाप प्रकट किया है कि तूने पाप किया है, लेकिन फिर भी ये उन पापों को अंगीकार ना करते हुए, पापों को ग्रहण ना करते हुए, पापों की क्षमा ना मांगते हुए, वो वहां पर लोगों को ध्यान में रखते हुए शमूएल को मनाने की कोशिश कर रहा है कि तू इन लोगों के बीच मेरा आदर कर क्योंकि मैं राजा हूं। ये शाऊल जो एक राजा था, लेकिन राजा होने के बाद भी ये एक बाहरी आवरण में जीने वाला व्यक्ति था। ये संसार को दिखाने वाला व्यक्ति था कि ये व्यक्ति वहां पर परमेश्वर के लिए क्षमा ना मांगते हुए वहां के लोगों के लिए वो दिखाने की कोशिश कर रहा था। शाऊल मेरे प्रियो बाहरी आवरण को दिखा रहा था, वो संसार को दिखा रहा था कि मैं राजा हूं, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो ये चीजें हैं। और दूसरा
जब जब दाऊद ने पाप किया और नातान ने बोला कि तूने पाप किया है, तो दाऊद के ने वहां पर यह ध्यान नहीं दिया कि यहां कौन मंत्री है, यहां पे कौन राजा है, यहां पर कौन सेवक कौन सेविका खड़े हैं, यहां पर सभा लगी हुई है, कितने लोग हैं, कितनी कितनी प्रजा है। लेकिन मेरे प्रियो, उसने किसी बात की चिंता नहीं किया। उसने बोला कि खुदा मैंने पाप किया है। ये दाऊद ऐसा राजा था जो बाहरी रूप को दिखाने वाला नहीं, लेकिन अंदर से गुप्त स्थानों में वो कैसा था वो हमें देखने को मिलता है। एक तरफ शाऊल है जो बाहरी दुनिया जी रहा है, वो बाहरी लोगों को देखकर वो सम्मान और पद को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरे तरफ जो है वो है दाऊद जो बाहरी आवरण को नहीं, बाहरी दिखावे को नहीं, लेकिन अंदर के उस गुप्त जीवन को खुदा के सामने रख रहा है कि मैंने पाप किया। आज लोग बाहर से तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से दाऊद के समान नहीं है। आप लोगों को अगर आप उनकी गलती बताएंगे मेरे प्रियो, तो वो मानेंगे नहीं। ऐसी एक बात है, मैं बैतूल जिले में था और वहां पर मुझे पवित्र आत्मा ने एक महिला के लिए प्रार्थना करवाया और बोला कि तू इसकी कमी को बता। मैंने बोला प्रभु ये बुरा मान जाएगी। फिर भी पवित्र आत्मा ने बोला कि तू इसे बता। मैंने बोला प्रभु ये बुरा मान जाएगी। लेकिन जब तीसरी बार पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि तू इसकी कमी बता और मैंने उसको बताया, तो मेरे प्रियो बात ऐसी हुई कि जब हम लोग प्रार्थना से हम वहां पे फ्री हुए और बैठे, तो वो महिला मुझे ये बोलती है कि मेरी कमी केवल मेरे दुश्मन बता सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो उस पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर भी उसे दुश्मन की आवाज बता रही है, उसे दुश्मन की आवाज को महसूस कर रही है। वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर वो पश्चाताप नहीं करी, वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर उसने ग्रहण नहीं करी कि खुदा मैं गलती करी है, मैंने पाप किया है। लेकिन फिर भी उसने पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर पवित्र आत्मा की आवाज को ठुकरा दिया। उसे कहती है कि वो दुश्मन की आवाज है। एक वो लोग होते हैं मेरे प्रियो जो केवल संसार में आसपास के लोगों को दिखाने के लिए कि मैं अच्छा हूं, वो केवल इस कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन दूसरे वो लोग रहते हैं कि वो इन बातों पे ध्यान नहीं देते कि मेरे लिए कौन क्या सोच रहा है, मेरे लिए कौन अच्छा सोच रहा है, मेरे लिए कौन बुरा सोच रहा है, किसकी इमेज में मैं कैसा हूं। लेकिन उनका ध्यान इस बात पे रहता है कि खुदा मैं अंदर से अच्छा रहना चाहता हूं, मैं अपने गुप्त जीवन में अच्छा रहना चाहता हूं, क्योंकि तू मेरे गुप्त जीवन को देखता है। आज कितने लोग हैं जो अपने गुप्त जीवन के लिए मेहनत कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो आज पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर भी उसे दुश्मन की आवाज बोल रहे हैं। आज अपनी गलती मानने वाले लोग मेरे प्रियो बहुत कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम विवश कर देता है। आज यही चीज है कि लोग सुनना नहीं मांगते, लोग भटकते रहते हैं मेरे प्रियो, लेकिन लोग पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना नहीं मांगते। और कितने ऐसे लोग हैं जिन पर आप यदि उनकी कमियां बताएंगे भी तो वो ग्रहण नहीं करेंगे, वो नहीं मानेंगे कि मैं अंदर से ऐसा हूं। आप अपना वास्तविक चेहरा लोगों से छुपा सकते हैं, लेकिन आप अपना वास्तविक जीवन कैसे खुदा से छुपा सकते हैं? इसीलिए अब हमें देखने की जरूरत है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह जो है वो आधीनता में रहा। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह वो आधीनता में रहा। हम लोग क्या करते हैं? माँ बाप की आधीनता में नहीं रहते। हमें क्या चाहिए? हम परमेश्वर की आधीनता में रहें। हम ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आधीनता में रहें, परमेश्वर जैसा बोलेगा वैसा करेंगे। लेकिन हमारे परमेश्वर की खासियत है, परमेश्वर बोलता है यदि तुम अपने माँ बाप की आधीनता में नहीं हो तो तुम मेरे आधीनता में नहीं रह सकते। यदि तुम अपने पासवान के आधीनता में नहीं हो तो तुम मेरी आधीनता में नहीं रह सकते। यदि तुम अपने पति के आधीनता में नहीं हो तो तुम मेरे आधीनता में नहीं रह सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर का हिसाब बिल्कुल क्लियर है। मैं आपको बताना चाहता हूं और उत्साहित करना चाहता हूं कि वो हमारा परमेश्वर जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में होने के बाद भी उसे अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, लेकिन अपने आप को इतना नम्र और दीन कर दिया कि उसने सेवक का रूप धारण कर लिया। मेरे प्रियो, वो हमारा परमेश्वर जो आकाश को बित्ते से नापता है, समुद्र को चुल्लू भर पानी से नापता है, इतना महान परमेश्वर होने के बाद भी उसने उस समानता और स्वरूपता में होने के बाद भी मेरे प्रियो उसने बड़ी आसानी से वो चीज छोड़ दिया और वो उन अधूरे माँ बाप के अधीनता में आ गया। आज कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के अधीनता में रहते हैं।
कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज अपने माँ बाप के लिए सोचते हैं। कई बच्चे अपने माँ बाप को पलट के जवाब दे देते हैं। कई बच्चे अपने माँ बाप को आग दिखाना चालू कर देते हैं। कई बच्चे अपने माँ बाप को 10 लोगों के सामने भी बुरा भला बोलने से रुकते नहीं मेरे प्रियो। वो कितनी भी प्रार्थनाएं कर ले, वो कितना भी जीवन जी ले, लेकिन प्रभु कभी उनकी प्रार्थना को सुनेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर जो यीशु मसीह ने उनकी अधीनता में रहा, तो वो कैसे वो लोगों को देख सकता है मेरे प्रियो कि वो परमेश्वर के अधीनता में रहे लेकिन माँ बाप की अधीनता में ना रहे। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप जब थक हार के आते हैं तो वो माँ बाप के लिए पानी लेके आते हैं, उनके लिए चाय लेके आते हैं। आज के बच्चों को आप सिखा के समझा के थक जाएंगे, लेकिन मेरे प्रियो आज उनको समझाना बहुत कठिन है, क्योंकि आज के हमारे बच्चे वो टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं, वो यीशु के बच्चे नहीं हैं। अगर आप उन्हें मोबाइल देंगे तो वो कहीं से भी ढूंढ के जो काम आप नहीं कर पा रहे हैं वो बच्चे मोबाइल में वो काम कर लेंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि बाइबल में रूथ कौन थी, एस्तेर कौन थी। मोबाइल के हर एक हिस्से को जानते हैं मेरे प्रियो, लेकिन बाइबल के किसी हिस्से को नहीं जानते। आज के बच्चे ऐसा जीवन जी रहे हैं, लेकिन वो माँ बाप के संघर्ष पे ध्यान नहीं देते कि वो उनके माँ बाप कितना संघर्ष कर रहे हैं। वो खुद कपड़े नहीं लेते, वो खुद अपने लिए अपने ऊपर पैसे खर्च नहीं करते, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो सारी तैयारी को करते हैं। कितने माँ बाप हैं जो बड़े संघर्ष कर रहे हैं, कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो। मैं आपको एक घटना बताना मांगता हूं। एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई और वो व्यक्ति बहुत ही नशे में रहने वाला व्यक्ति था, नशेड़ी व्यक्ति था। और रात को जब 1 बजे वो अपने घर लौटता था तो उसकी माँ हमेशा उसके बालों को सहला के बोलती थी, खुदा मेरे बेटे को अपनी सेवकाई में ले ले, खुदा मेरे बेटे को अपनी महिमा में ले ले। मेरे प्रियो, वो आज महिला आज इस संसार में नहीं है, लेकिन उसकी प्रार्थना से उस व्यक्ति जो नशे में था, उस व्यक्ति का जीवन, उस व्यक्ति की परिस्थिति बदल गई मेरे प्रियो। आज वो व्यक्ति विषम है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे माँ बाप की प्रार्थना, वो माँ मर गई, लेकिन उसकी माँ की प्रार्थना से उस व्यक्ति का जीवन बदल गया मेरे प्रियो। आज के बच्चे जो हैं वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वो फ्री रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उन्हें कोई रोके, उन्हें कोई टोके, उन्हें कोई मारे, उनको कोई बंदिश हो मेरे प्रियो। लेकिन वो भूल जाते हैं कि आज की स्वतंत्रता कल के उनके भविष्य को खराब कर देगी, और आज का अनुशासित जीवन कल के उनके भविष्य को बना देगा मेरे प्रियो। आज वो माँ जिंदा नहीं है, लेकिन उस माँ की ये प्रार्थना थी जिसके चलते खुदा ने उस व्यक्ति को अपनी महिमा के लिए खड़ा कर दिया। आज यदि हम आशीषित हैं, यदि आज हम फलवंत हैं, और यदि आज हम अच्छे जीवन में हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे माँ बाप हमें हमेशा प्रार्थनाओं में ऊंचा उठाते हैं मेरे प्रियो। हमारे जीवन में दुर्घटना नहीं होती, हमारे जीवन में हम किसी चीज की मोहताज नहीं होते। तो ये हमारे माँ बाप के द्वारा की गई प्रार्थनाओं का प्रतिफल है कि खुदा आज हमें बरकत में रखता है। लेकिन कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के लिए जीवन को जीना मांगते हैं। यदि हम एक पद निकाले, 2 शमूएल उसका 15वां अध्याय उसका 30वें पद में, उसमें बाइबल ये बोलती है कि दाऊद जो है वो जैतून पहाड़ पर रोते रोते चढ़ने लगा। वो क्यों रो रहा है? वो इसलिए रो रहा है क्योंकि अबशालोम ने दाऊद के विरोध में राजद्रोह की गोष्ठी कर दी मेरे प्रियो। और दाऊद जो है वो अबशालोम के डर के मारे पहाड़ पर रोते हुए चढ़ रहा है। अब आप ये देखिए, बाप बेटे हैं, अबशालोम बेटा है और दाऊद बाप है। अब आप ये सोचिए कि बाप बेटे में इतनी लड़ाई हो गई है कि बेटा बाप के विरोध में खड़ा हो गया है। कितने ऐसे लड़के हैं, बेटे हैं जो अपने बाप के विरोध में खड़े हो जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन आप ये देखिए कि दाऊद जो हर एक युद्ध को करने से पहले परमेश्वर से पूछता था कि खुदा मुझे बता कि मैं ये युद्ध करूं कि नहीं करूं। लेकिन जब अबशालोम ने युद्ध की घोषणा करी तो मेरे प्रियो दाऊद ने परमेश्वर से नहीं पूछा कि मैं अपने बेटे के विरोध में लड़ाई करूं, युद्ध करने जाऊं या ना जाऊं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि दाऊद एक बाप था और दाऊद एक बाप के नाते अपने बेटे से युद्ध नहीं कर सकता मेरे प्रियो, इसलिए उसने परमेश्वर से पूछा नहीं। आज कितने ऐसे बेटे हैं, कितने ऐसे बाप हैं जिनके बीच कितनी लड़ाइयां होती हैं, कितने झगड़े होते हैं मेरे प्रियो, लेकिन बच्चे के आगे माँ बाप भी घुटने टेक देते हैं मेरे प्रियो। ऐसा जीवन चल रहा है। लेकिन आप दाऊद के जीवन को देखिए कि वो दाऊद जिसने एक पत्थर से गोलियात को मार दिया, जिसने नाना प्रकार के फलिस्तियों को मार के गिरा दिया मेरे प्रियो, जिसका शाऊल भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया, ऐसा महान व्यक्ति भी अबशालोम के डर के मारे वो जैतून पहाड़ पे चढ़ रहा है मेरे प्रियो।
आज बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके चलते उनके माँ बाप रो रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं मेरे प्रियो जिनके चलते उनके माँ बाप बहुत परेशान हैं, बहुत चिंताओं में हैं। वो सोच रहे हैं कि खुदा हमारा जीवन तो समाप्त होने में आ गया है, हमारे बच्चे कैसे जीवन को जिएंगे। वो दाऊद भी अपने बच्चे को रोक नहीं पाया, उसके डर के मारे भागने लगा। लेकिन आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम अपने माँ बाप की अधीनता में रहें, हम अपने पासवान के अधीनता में रहें। आज बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो, बहुत से बच्चे हैं जो अधीनता में नहीं हैं। आज बहुत से बच्चे हैं जिनका मुंह अपने माँ बाप के लिए बक बक करने में खुला हुआ है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के लिए बहुत बुरा भला सोचते हैं मेरे प्रियो। लेकिन एक पद जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ भी गया है, लेकिन वो अपनी माँ की जवाबदारी अपने चेले को देते जा रहा है कि हे नारी देखे तेरा पुत्र है। उसे पता है कि मैं मरने पर हूं, तो मरते मरते भी अपनी माँ की जवाबदारी वो अपने एक चेले को देते जा रहा है मेरे प्रियो। ये एक बेटा है जो अपनी माँ की जवाबदारी को भी देते जा रहा है। लेकिन बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने बाप की जवाबदारी को किसी के हाथ में सौंपते जा रहा है, और वो मिलता है पहला शमूएल 22वां अध्याय उसका 3 पद, जहां पे बाइबल कहती है कि वहां से दाऊद ने मोआब के मिस्पा को जाकर मोआब के राजा से कहा, मेरे पिता को अपने पास तब तक आकर रहने दो जब तक कि मैं ना जानूं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। अब जो दाऊद है वो शाऊल के डर के मारे भागने पर है, लेकिन उसके पिता की जवाबदारी वो दाऊद ऐसे कर रहा है कि वो मोआब के राजा को अपने पिता की जवाबदारी देके जा रहा है कि मेरे पिता की रक्षा करना, मेरे पिता की जवाबदारी तेरे ऊपर है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि शाऊल मेरे साथ क्या करेगा। शाऊल मुझे मार डालेगा, शाऊल के डर के मारे मुझे रेगिस्तान में भागना पड़ेगा, जंगल में भागना पड़ेगा, मुझे नहीं पता कि मुझे किन हालातों से होकर गुजरना पड़ेगा। इसलिए दाऊद अपने पिता की जवाबदारी मोआब के राजा को देके जा रहा है। एक तरफ यीशु मसीह है जो अपनी मां की जवाबदारी अपने चेले को दिया, और एक तरफ ये दाऊद है जो अपने पिता की जवाबदारी मोआब को देके जा रहा है मेरे प्रियो। कितने ऐसे लोग हैं, जो कितने ऐसे जवान बेटे और बेटियां जो अपने मां बाप की जवाबदारी को खुद उठाने को तैयार है। कितने ऐसे जवान बच्चे हैं जो अपने मां बाप की जवाबदारी को खुद आगे बढ़ के लेने को तैयार है मेरे प्रियो। आज तो ये दौर चल रहा है कि ये तेरी माँ है, ये तेरे बाप है। वो कहता है कि ये नहीं, ये तेरे माँ है, तेरे बाप है मेरे प्रियो। लेकिन आज ये देखिए कितने ऐसे जवान बच्चे और बच्चियां हैं जो खुदा से प्रार्थना करते हैं कि खुदा मुझे ऐसी नौकरी दे, मुझे ऐसा जीवन दे, मेरे पास इतना तू देना कि बुढ़ापे में मैं अपने माँ बाप की सुधि ले सकूं। जितना प्रेम उन्होंने मुझे बचपन से लेकर जवानी तक किया है, उससे कहीं बढ़कर प्रेम मैं उनके बुढ़ापे में करूं, उनकी सुधि लेने पाऊं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो खुदा के सामने अपने गुप्त जीवन में, दिखने वाले जीवन में नहीं, लेकिन गुप्त जीवन में खुदा से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि खुदा मुझे एक अच्छी नौकरी दे, ताकि उस समय में जब मेरे माता पिता बुजुर्ग हो जाएं तो मैं उनका सहारा बनूं, उनकी सुधि लेने पाऊं। कितने ऐसे जवान बच्चे हैं जो इस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं कि खुदा मेरे माँ बाप उस समय में मेरे पे जब जवाबदारी आए तो मैं उनकी जवाबदारी को अच्छे से निभा सकूं। कितने ऐसे बच्चे हैं मेरे प्रियो जो इस विषय को अपने गुप्त जीवन में जब वो खुदा के साथ प्रार्थना करते हैं। इस विषय में कितने लोग प्रार्थना करते हैं, और मैं आपको बता दूं कि जब हम इस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, या हम इस विषय के लिए प्रार्थना चालू करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम धीरे धीरे माँ बाप की अधीनता में अपने आप को देते हैं। और जब हम धीरे से माँ बाप की अधीनता में आते हैं तो धीरे धीरे हम परमेश्वर की भी अधीनता में चले जाने लगते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो परमेश्वर की अधीनता में रहता है, खुदा उसको शिरोमणि बनाता है, खुदा उसके सिंह को ऊंचा करता है, उसके सर में वो अभिषेक के तेल को चुपड़ देता है मेरे प्रियो। आप यदि परमेश्वर की अधीनता में हैं तो वो कैसे आपको नीचे से ऊपर लेके जाएगा, लोग देखते रह जाएंगे। यदि आप परमेश्वर की अधीनता में हैं तो कैसे खुदा आपके अंदर एक ऐसी शक्ति का निर्माण करके कैसे आपको ऊंचाइयों में लेके जाएगा, लोग देखते रह जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर की अधीनता में जाने से पहले माँ बाप की अधीनता में रहना सीखें। प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जितने भी जवान बच्चे प्रभु जी ये मैसेज को सुनते हैं मेरे खुदा, उनके जीवन में
बड़ा बदलाव आने पाए और वो लोग अपने माँ बाप की अधीनता में रहने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।